कुंभ की दिव्यता और भव्यता किसे कहते हैं, आज मैं आपको निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज के शिविर में दिखाने जा रहा हूं। ये एक ऐसा शिविर है जो न सिर्फ दिव्य है, भव्य है, विशाल है, बल्कि अपने आप में वैदिक सनातन धर्म की परंपरा को, वैदिक सनातन धर्म की विरासत को समेटे हुए है। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये जो प्रारूप है, ये बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ का प्रारूप दिया गया है। बद्रीनाथ का जो मुख्य द्वार है उसका प्रारूप देने की कोशिश की गई है। गौर करिएगा, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा और सनातन की विरासत आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कैमरामैन को कहूँगा कि पीछे टिल्ट करके कैमरे को दिखाए, तो अगर मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे और ये जो ऊपर आपको गुंबद नुमा एक प्रारूप दिखाई दे रहा है, ये केदारनाथ धाम का प्रारूप देने की कोशिश की गई है। और जैसे कि आपको पता है कि इस कली काल में भगवान महादेव के सबसे बड़े उपासक कहा जाता है परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज को। तो उन्होंने ये प्रयास किया था कि इस बार जो शिविर सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग में मेला क्षेत्र में महाराज जी का लगेगा, आचार्य श्री का लगेगा, उसको बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की आकृति पर, उसके प्रारूप पर यहाँ डिज़ाइन किया जाए और उसको मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी सी प्रतिमा रखी हुई है। और अगर मैं इमैनुअल को कहूँ, जो मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं, उनसे मैं कहूँगा कि इमैनुअल आप मेरे साथ आइए और यहाँ जो यहाँ की दीवारों पर जो ये आकृतियाँ उकेरी गई हैं, उनको आप थोड़ा सा मेरे करीब आकर के इनको दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सामने आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों में आप देख सकते हैं कि भारतीय सनातन परंपरा की आपको झलक यहाँ भी देखने को मिलेगी। और ये लगभग 12.5 एकड़ में फैला हुआ शिविर है, जो कि महज 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ। लगभग 900 से 950 कर्मचारी इसको तैयार करने में लगे, देशी विदेशी कर्मचारी इसको तैयार करने में लगे, क्योंकि इस बार माँ गंगा ने स्थान बहुत देर में छोड़ा, यानी कि प्रयाग क्षेत्र में, इस गंगा क्षेत्र में, इस संगम क्षेत्र में, इस महाकुंभ क्षेत्र में, क्योंकि पूरे वर्ष 3 महीने जो गंगा जी का पानी, जल प्रवाह जो है बरसात के मौसम में बहुत भरा रहता है। और इस बार जो गंगा जी ने जो स्थान छोड़ा, यानी कि गंगा जी जब शांत हुई, तो उसमें बहुत विलंब हुआ। इसलिए ज़मीन का आवंटन जो प्रशासन की तरफ से बहुत देर से हुआ, और प्रशासन की तरफ से ज़मीन आवंटन देरी होने के चलते महज 18 दिनों में इस दिव्य, भव्य और विशाल शिविर को हमने बना करके तैयार किया। चूँकि इस शिविर की मीडिया इंचार्ज होने के नाते में मुझे ये भी कर्तव्य बनता है मेरा कि मैं आपको इस शिविर के बारे में एक एक चीज़ से अवगत कराऊं। कैसे बना, कितने दिन में बना, कितने लोग लगे, कितनी मेहनत लगी और कितना वक्त लगा, ये सब बताने की जिम्मेदारी मेरी है। और अब मैं आपको इस शिविर की ऐसी खासियतें बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि अभी तक मुझे लगता है कि मीडिया के सामने या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के सामने या उसके कैमरे पर नहीं आई होंगी। तो मैं आपको अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर की बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। कीप वॉचिंग मी। तो मैंने जैसा कि आपको कहा है कि अब आपको इस वीडियो का दूसरा मैं भाग दिखाने जा रहा हूं, तो मैं अब इस वक्त आ गया हूं जो इस शिविर की एक बहुत बड़ी खासियत है। इस शिविर के अंदर बहुत ही विशाल, दिव्य और डिजिटल पंडाल मैंने आपको क्यों कहा है, इस बात को भी आगे बताऊंगा। इमैनुअल से कहूंगा कि मेरे साथ अंदर चलें और अंदर से इस दिव्य पंडाल और जो विशाल भवन एक बनाया गया है, जहां पर प्रतिदिन कथा चलती है। अभी फ़िलहाल 19 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक जो है वो मृदुल कृष्ण शास्त्री जो हैं उनकी कथा चलेगी। और ये देख सकते हैं आप, लगभग 7000 लोगों के बैठने की तो यहाँ व्यवस्था है, अगर कुर्सियाँ हटा दी जाएं तब। और अगर खड़े होकर के इस विशाल पंडाल के अंदर अगर लोग जो भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो भी कथा का मंचन यहाँ होता है, अगर उसका आनंद लेना चाहें, उसकी भक्ति रस में डूबना चाहें, तो लगभग 8 से 8500 लोग एक साथ इस पंडाल के भीतर आ सकते हैं। और मैंने डिजिटल पंडाल क्यों कहा था, क्योंकि ये पंडाल इंटरनेट से, वाईफाई से लैस है, यानी कि आपको यहाँ कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ बैठकर भी डिजिटल रह पाएंगे। अब मैं आपको इस वीडियो का तीसरा चरण दिखाऊंगा। कैमरामैन से फिर कहूँगा, इमैनुअल मुझे फॉलो करते हुए अंदर आ जाओ।
और अब मैं आपको वीडियो का तीसरा हिस्सा दिखा रहा हूं जो कि बहुत दिलचस्प है। जैसा कि आपने पिछले 1 से 1.5 महीने पहले गुरुजी का एक पॉडकास्ट देखा होगा, उसमें आपने सुना होगा कि गुरुजी कह रहे थे कि हम अपने शिविर में इस बार कुंभ के दौरान 1 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन कराएंगे। अब वो 1 करोड़ से अधिक लोग भोजन करेंगे कैसे, उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाता हूँ। इमैनुअल मेरे साथ आओ और इमैनुअल ये तस्वीरें दिखाओ कि जो हमारा बड़ा सा एक ये जो पंडाल है, ये पंडाल में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इस वक्त में भोजन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि ये पंगतें लगातार उठती हैं, लगातार ये पंगत बार बार बैठती हैं और इन पंगतों में इसी प्रकार ये जो भोजन, ये देखिए ये जिस तरीके से न्यूज़ स्कूप की टीम का स्वागत कर रहे हैं लोग और ये भोजन की तस्वीरें। इमैनुअल, मैं चाहूँगा कि आप एक एक तस्वीर यहाँ दिखाएं। और ये अन्न क्षेत्र है, ये ऐसा अन्न क्षेत्र है जिसमें सब लोग बड़ी ही सात्विकता के साथ सात्विक भोजन यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और सात्विक भोजन प्राप्त करने की ये तस्वीरें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और ये मुझे लगता है पहली, दूसरी या आखिरी पंगत नहीं होगी। इस तरीके की कितनी पंगतें यहाँ उठ चुकी हैं और जैसा कि बताया है कि 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था है, तो 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था का मतलब है ऐसी कई सारी पंगतें पूरे दिन 24 घंटे यहाँ चलती हैं और 24 घंटे की व्यवस्था है और 24 घंटे इस तरीके से यहाँ अन्य क्षेत्र की व्यवस्था चल रही है। इमैनुअल, अब मेरे साथ आइए। इमैनुअल, अब आप मेरे साथ आइए और यहाँ से अब मैं आपको इस भवन का भंडार दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर ये जो पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जो सामग्री रखी गई है वो सामग्री भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ जो हमारा जो खाना बनता है, खाना बनता कैसे है, खाने बनाने के लिए जो सब्ज़ी, जो राशन जो उपलब्ध कराया जाता है वो हमारा यहाँ रखा हुआ है। ये जो हमारा शिविर का एक क्षेत्र है, इसको ये भोजन बनाने के काम जो सब्ज़ियाँ आती हैं, ये सिलेंडर रखे हुए हैं, ये सब्ज़ियाँ हैं जो कि आज सुबह ताज़ी सब्ज़ियाँ आई हैं और ये भी शाम को आई हैं। ये सब्ज़ियाँ शाम को आई हैं जिनसे कि अभी आधा भोजन जो रात्रि का है वो बन गया और ये नित्य प्रति इनकी कटाई, इनकी धुलाई के साथ सब्ज़ी कटती रहती है, सब्ज़ी उबलती रहती है और सब्ज़ी बनती रहती है। आप देख सकते हैं कि जब 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने की बात हम करते हैं तो उसके लिए व्यवस्था भी ज़रूरी है और बड़ी व्यवस्था ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं पीछे ये बैंगन है, ये गोभी है, ये ताज़ी सब्जियां यहाँ रखी गई हैं। और अब आप अगर इमैनुअल इधर दिखाइए, ये काशी फल जिसको कि कद्दू या जिसको पेठे की सब्ज़ी भी कहा जाता है वो भी रखा हुआ है, टमाटर की क्रेट रखी हुई है और ये जो सब्जियां हैं ये प्रतिदिन प्रोक्योर की जाती हैं। ये टमाटर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश ताज़े टमाटर यहाँ रखे हुए हैं और ये आप देखेंगे ये गाजर की कच्ची गाजर रखी हुई है और यहाँ आप ये देखिए ये चावल की बोरियाँ हैं, ये चावल की बोरियाँ हैं और ये ख़त्म होंगी फिर आएंगी, फिर ख़त्म होंगी फिर आएंगी। इसको कह सकते हैं कि अगर रसोई में अन्नपूर्णा सिद्ध है तो यहाँ निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज का जो सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग पर मेला क्षेत्र प्रयागराज में जो कुंभ में शिविर लगा है, वहाँ की रसोई में, वहाँ के भंडारे में अन्नपूर्णा माँ की एक बहुत बड़ी कृपा है। अन्नपूर्णा माँ यहाँ सिद्ध हैं। तो अगर आप भी भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध सात्विकता से बना हुआ भोजन, और ये भोजन बनता कहाँ पर है वो भी जगह दिखाऊंगा मैं आपको, किस तरीके से वहाँ रोटियाँ सिकती हैं, किस तरीके से वहाँ सब्जियाँ तैयार की जाती हैं, किस तरीके से वहाँ चावल उबलता है, दाल उबलती है और कौन से पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि शुद्धता का और हाइजीन का, प्योरिटी का भी ख्याल रखा जाता है इस कैलाशानंद गिरी जी महाराज के आश्रम की इस भंडारे में। तो आप वीडियो के 5वें हिस्से का और चौथे हिस्से का ज़रूर इंतज़ार करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और देखिए अभी मैं आपको उस भंडारे का, जहाँ पर अभी जो तस्वीरें मैं आपको भंडारे की दिखा के आया हूँ, उस भंडारे में भोजन कहाँ से जाता है वहाँ मैं आ गया हूँ, वहाँ रसोई में आ गया हूँ जिस रसोई में ये भोजन बनता है। तो आप ये देखिए मेरे सामने ये दूध उबल रहा है। ये दूध मुझे लगता है कि इससे खीर बनाई जाएगी, इससे सेवइयाँ बनाई जाएंगी और उस भंडारे में वहाँ बांटी जाएंगी। और इमैनुअल, सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ इमैनुअल इधर आइए, जब आप भंडारे में पानी की बात करते हैं तो देखिए मेरा क्षेत्र है, प्रॉपर 5 स्टार किचन सेट नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी यहाँ
ये आप मेरे पीछे देखिए, ये जो मशीन है, इस मशीन से पानी को पहले प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफाई करने के बाद इस टैंक में स्टोर करने के बाद उस पानी को खाना बनाने में, चावल उबालने में, सब्जियां बनाने में, दाल उबालने में वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं नई मशीन लगाई गई है, पानी यहाँ से आता है, उसके बाद में इन प्यूरीफायर बॉटल्स के अंदर जाता है, जो बड़ी बॉटल हाई कैपेसिटी की हैं, फिर इस टैंक में स्टोर होता है और इस टैंक में स्टोर होने के बाद वो पानी को खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी भोजन को बनाने में, भोजन को पकाने में। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैनुअल मेरे साथ आइए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि रोटियाँ बड़ी तादाद में बनती हैं। खाने में जो रोटियाँ हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ बनाई जाती हैं और उसको बनाने के लिए यहाँ रोटी बनाने की एक मशीन लगाई गई है बाकायदा, जिस मशीन से रोटियाँ बनती हैं। तो ये जो मशीन है, ये मशीन सुबह शुरू होती है और ये रात तक चलती है, यानी कि ये कभी बंद नहीं होती। ये 24 घंटे मशीन चलती है और ये आप देख सकते हैं, भगोना देख सकते हैं, इतने बड़े भगोने में रोटियां भर के जाती हैं। तो आप उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि ये 1 घंटे में कितनी रोटियां यहाँ बनाती होगी। और मेरे साथ सुनील यहाँ पर हैं, सुनील की यहाँ सारी व्यवस्था रहती है। सुनील के यहाँ जो जितने भी यहाँ काम करने वाले जो लेबर हैं वो रहते हैं। सुनील, इसमें एक बार में कितनी रोटियाँ लगभग आ जाती होंगी? लगभग 10,000 के आसपास। हाँ, 10,000 से अधिक आते हैं। तो इस बड़े भगोने में एक साथ 10,000 के आसपास रोटियां आ जाती हैं और ये मशीन ये कंटिन्यू 24 घंटे चलती है। हाँ, वो चलते रहती है। एक घंटे में 4,000 रोटी लग देती है। बताइए, अब ये बता रहे हैं कि 1 घंटे में 4,000 रोटी इससे निकलती है। 1 घंटे में 4,000 रोटी, यानी कि 24 घंटे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी रोटियां निकलती हैं। मैं अगर कहता हूं कि परम पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 40 दिनों के भीतर 1 करोड़ लोगों को भोजन कराना है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन कराना है, तो ये बात इस पूरे वाक़ये पर मोहर लगाती है, गुरुजी के इस कथन पर मोहर लगाती हैं ये तस्वीरें। अभी आप देखिएगा, रोटी बननी स्टार्ट होंगी और कैमरामैन इमैनुअल उस रोटी बनने की प्रक्रिया को अपने कैमरे से दिखाएंगे। तो ये देखिए, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये रोटी ऐसे, ये देखिए आप दूसरी रोटी देखिए, ये इस तरीके से कंटिन्यूसली ये रोटियां आ रही हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो का अगला हिस्सा दिखाता हूं कि इस शिविर की और क्या व्यवस्था है। आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। इस शिविर का एक और भोजन का क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र है, जहाँ पर थोड़ी सी अलग किस्म की व्यवस्था है। यहाँ सेल्फ सर्विस है, यहाँ आपको भोजन अपने हाथ से लेना होगा और यहाँ जो शिविर में नित्य प्रति प्रवास करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था है। वो अपना एक पंक्ति में बाकायदा अनुशासनात्मक तरीके से खड़े हैं पंक्ति में और एक अपने अपने नंबर का, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ बड़े ही प्रेम से भोजन ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। और ये इमैनुअल से मैं कहूँगा, इमैनुअल एक बार इधर दिखाएंगे, जो ये सब्जियाँ सारी यहाँ जो अलग अलग प्रकार की जो डिशेस लगी हैं उनकी आप तस्वीरें यहाँ दिखाइए। और यहाँ थोड़ा सा आप चाहें इमैनुअल तो पीछे जा सकते हैं, आप इधर से चले जाएँ और यहाँ से जा कर के दिखाएँ ये तस्वीरें। यहाँ रोटियाँ रखी हैं, यहाँ चावल है, यहाँ खीर है और ये देखिए साग भी मुझे लगता है आज बनाया गया है, पालक का साग बना है और रोटियां रखी हैं। रोटियां बड़ी ही प्रेम भाव से यहाँ सबको दी जा रही हैं। पूरी भी बनाई गई है, चावल भी है। और ये जो भोजन की व्यवस्था है, मुझे लगता है कि प्रयाग महाक्षेत्र, जो ये महाकुंभ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत ही रेयरली आपको यहाँ देने को मिलेगी। और यहाँ आप देखिएगा तो ये अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था है, अनोखी व्यवस्था है। और ये आप देखिए इमैनुअल, यहाँ दिखाइए, ये जो खीर है, ये जो खीर की मैं जिक्र कर रहा था अंदर कि वो मिट्टी के बर्तनों में सर्व की जाती है, वो भंडारे में मिट्टी के बर्तन में भी सर्व की जाती है और यहाँ इस तरीके से डिस्पोजेबल प्लेट्स में भी सर्व की जाती है। तो यहाँ, और दिन में मैं आपको कल कोशिश करूँगा दिन की तस्वीरें भी दिखाऊँ। यहाँ दिन में बड़ी ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सी चाट का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें गोलगप्पे, टिक्की, भल्ला पापड़ी, मटरा, चाउमीन, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ खाने को मिलती हैं। अब इस वीडियो का एक और भाग में दिखाऊंगा ये भोजन, ये वाला जो पर्टिकुलर भोजन है, ये बनता कहाँ है, ये तैयार कहाँ होता है, उस रसोई में आपको लेके चलता हूँ। और वहाँ के शर्मा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि भोजन बनाया कैसे है। कैमरामैन फॉलो मी। और देखिए, अभी जो मैं रसोई आपको दिखा के आया हूँ, अभी जो अन्य क्षेत्र में आपको दिखा के आया हूँ, वहाँ का भोजन अलग जगह पे बनता है। यानी कि जो भंडारा था, जहाँ हज़ारों लोग बैठ कर के एक पंगत में भोजन करते हैं,
वो भोजन अलग रसोई में बनता है, अलग भंडारे में बनता है। और जो अभी मैंने आपको हाल ही में रसोई दिखाई जहाँ पर खीर रखी हुई थी, जो खीर का आनंद मैंने भी अभी ले लिया, वो भोजन कहाँ तैयार होता है उसकी रसोई में मैं आपको लेके आया हूँ। ये देखिए, यहाँ उन लोगों के लिए रोटियां बन रही हैं जो इस शिविर में प्रवास कर रहे हैं, जो अति विशिष्ट लोग हैं, उनके लिए यहाँ रोटियां बनाई जा रही हैं। और ये देखिए, एक तरीके से ये भी मशीनरी कहा जाए, लेकिन ये इसको मशीन नहीं कह सकते, इसमें चूँकि ह्यूमन का जो यानी कि मनुष्य का जो श्रम है वो इन्वॉल्व है। और यहाँ रोटी बेली भी जा रही है, यहाँ रोटी तवे पे सिक रही है, उसके बाद में उसको चूल्हे पर गैस के द्वारा सेका जा रहा है। अब इसके आगे आइए मैनुअल, ये देखिए यहाँ जो है वो इस वक्त पापड़ी बन रही है। जी हाँ, मैंने कहा ना आपसे 3:30 से लगभग 5, 5:30, 6 बजे तक हमारे यहाँ उसी वाले अन्य क्षेत्र में चाट का कार्यक्रम रखा जाता है। उसके लिए भल्ला पापड़ी में जो पापड़ी तैयार की जाती है मैदे से बना रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर बेल करके यहाँ पापड़ी तैयार की जा रही है। और ये मुझे लगता है भैया कल की तैयारी है, ये कल की तैयारी है, ये कल की प्रिपरेशन है। और कल जो पापड़ी तैयार होगी वो यहाँ आज बना ली जा रही है, उसको रात को तल लिया जाएगा और उसको तल करके सुरक्षित रख लिया जाएगा। अभी मैनुअल आप वहाँ जाइए और वो तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, यहाँ सूजी से बनाए हुए गोलगप्पे तैयार किए जा रहे हैं। और गोलगप्पे जो हैं वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि वहाँ गोलगप्पे सर्व किए जाते हैं, वहाँ टिक्की सर्व की जाती है, वहाँ भल्ला पापड़ी की चाट सर्व की जाती है, वहाँ मटरा सर्व किया जाता है, साथ ही वहाँ पर चाउमीन भी सर्व की जाती है। और राम लड्डू, जी हाँ, बहुत ही खास राम लड्डू के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर है। इमैनुअल कैमरे से यहाँ दिखाइएगा, ये राम लड्डू की प्रिपरेशन है, ध्यान रखते हुए दिखाइए। यहाँ पर ये दालें भिगो कर रखी गई हैं और यहाँ ये राम लड्डू की दाल, चने की दाल, ये भीगी हुई दाल है। और ये चीले के लिए, चीले भी सर्व किए जाते हैं यहाँ चूँकि। और उसके साथ में एक स्वीट डिश भी यहाँ हमेशा होती है। और गुलाब जामुन कभी यहाँ सर्व किया जाता है, कभी गाजर का हलवा। मैंने गाजर का भी आपको भंडार पूरा दिखाया, जिस तरीके से वहाँ गाजर भरी पड़ी है, वहाँ भंडारे में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ जहाँ जो भोजन की सब्जियाँ हैं, दाल है, उसके साथ में जो सर्व किया जाने वाला दूसरा आइटम है वो जहाँ तैयार किया जाता है, मैं आपको वहाँ पर भी लेकर चलता हूँ। कैमरामैन इमैनुअल आइए और मुझे फॉलो करते हुए इस रसोई के इस वाले हिस्से को भी दिखाइए। यहाँ देखिए, मेला क्षेत्र में जब रसोई तैयार की जाती है तो ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक सूक्ष्म काल के लिए, सीमित समय के लिए स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। यहाँ जितनी अधिक साफ सफाई, जितना हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है, उतना हाइजीन को मेंटेन करने की यहाँ कोशिश की गई है। आप ये देखिएगा, यहाँ पर भी मैंने जैसा कि पहले जो भंडारे की मशीन थी वहाँ भी दिखाया था, वहाँ पर भी वाटर प्यूरिफिकेशन की व्यवस्था थी, यहाँ पर भी वाटर प्यूरिफिकेशन की व्यवस्था है। ये उससे भी बड़ी कैपेसिटी की एक मशीन यहाँ लगाई गई है। ये जो दिल्ली के चाट वाले हैं, शर्मा चाट वाले, उनकी यहाँ व्यवस्था है, उनकी पूरी टीम यहाँ जो है वो भोजन की व्यवस्था को संभालती है। देखिए, ये साग बनाया गया है, मैं कहूँगा ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं। ये साग, पालक का साग बनाया गया है। ये पालक का साग आज के खाने में है। ये दाल किस चीज़ की है? ये उड़द चने की दाल है। थोड़ा सा हिला के दिखाइए इसको भी। ये उड़द चने की दाल आज के भोजन में, ये उड़द चने की दाल यहाँ सर्व की गई है। ये भोजन की व्यवस्था कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। चुनिंदा लोग कौन से? जो कि इस शिविर में ऐसे अतिथि प्रवास करने के लिए आए हैं, 1-2 दिन, 3 दिन, यानी कि जो आए हैं खाएंगे, स्नान करेंगे और अपने घर को जाएंगे, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुजी जो हैं वो हमेशा कहते रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ मटर पुलाव, वाह वाह भाई वाह, ये मटर पुलाव देखिए, ये मटर पुलाव है, ये मटर पुलाव है। देख के ही मन कर रहा है कि पहले काम छोड़ करके, वीडियो का रिकॉर्डिंग छोड़ करके पहले भोजन कर लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल वक्त की नज़ाकत है। और वाह, ये देखिए इमैनुअल, ये दिखाइए, ये देखिए, ये बूंदी प्रसाद की। इमैनुअल इधर आ जाइए, इधर आ जाइए इमैनुअल, ये तस्वीरें दिखाइए। ये बूंदी की बारिश देखिए, ये बूंदी की बारिश हो रही है। देखिए,
ये दिल्ली के चाट शर्मा चाट वाले हैं, ये दिल्ली से आए हैं, उनका कमाल है। और ये देसी घी की गरम गरम बूंदियां बना करके रख ली गई हैं और उसमें मेवा डला है। और साथ ही मैंने लाके दिखाइए, ये लड्डू रखे हैं, ये बूंदी का लड्डू है जो कि यहाँ आने वाले हर भक्त को, चाहे वो गुरुजी से मिल पाए या ना मिल पाए, दर्शन करे ना कर पाए, हर भक्त को ये बूंदी के जो लड्डू हैं वो सर्व किए जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़ेदार। और देखिए ये खीर जो है, वो जो मेवे की खीर, ये मेवे की खीर है। ये आलू किस चीज़ के लिए है भैया? ये सब्जी, आलू गोभी की सब्जी के वास्ते आलू। ये इसमें चिरौंजी ऊपर से तैरती हुई आपको दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स आपको ऊपर से तैरते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ा सा मैं कहूँगा हिला के दिखाएं तो ये खीर जो है वहाँ कितनी बार अभी सर्व की गई, क्योंकि अभी इस वक्त में लगभग 9:30 बजे का समय है और उस जो रसोई है उसका समय है, क्योंकि यहाँ वो जो रसोई है वो यहाँ जो प्रवास करने वाले जो अतिथि हैं उनके लिए वो रसोई विशेष रूप से रखी गई है। तो उनका एक समय है, उनका सुबह उठने का समय है, सुबह नाश्ता करने का समय है, रात्रि का भोजन और दोपहर का भोजन करने का समय है। तो उस हिसाब से भी 9:30 बज गए हैं, 9:30 बजे के हिसाब से यहाँ खाना निरंतर सर्व किया जा रहा है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ की जो व्यवस्था संभालते हैं, इस व्यवस्था को संभालने वाले हैं श्री के शर्मा जी, जो कि यहाँ की जो मुख्य व्यवस्थापकों की टीम है, जिसमें कि मैं भी हूँ, जिसमें कि वो भी हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, शर्मा जी आएंगे और इस पूरी रसोई के बारे में, हालांकि मैंने वॉक थ्रू करके तो आपको दिखाई दिया, एक एक चीज़, एक एक दृश्य आपको दिखाया, लेकिन फिर भी एक बार हम शर्मा जी की प्रतीक्षा करते हैं, शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी आ गए, शर्मा जी से पूछूंगा। शर्मा जी, इस पर्टिकुलर रसोई के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो रसोई है ये कहाँ पे भोजन सर्व करती है, कितने लोगों को भोजन सर्व करती है? क्योंकि मैंने तो बता दिया, लेकिन आप चूंकि यहाँ की औपचारिक रूप से व्यवस्था संभाल रहे हैं, आपसे पूछना लाजमी हो जाता है। आप बताइए कि यहाँ से आप प्रतिदिन कितने लोगों को भोजन कराए ना इस पर्टिकुलर रसोई से? शगुन जी, ये हमारी वीआईपी रसोई है जी। हमारे यहाँ 1000 आदमी मिनिमम चाट, जो हमारे दिल्ली से राम बाबू कैटर्स के चाट वाले आए हुए हैं, 1000 आदमियों को डेली हम चाट तमाम तरह की, उसमें टिक्की, दही बल्ले, गोलगप्पे, मटरा, चिल्ला, चाउमीन, एवरीथिंग, 1000 वीआईपी लोगों को हम डेली चाट यहाँ खिलाते हैं। और वो सारे आइटम हमारे यहीं बनते हैं, हमारी इसी किचन में बनते हैं। इसके बाद कम से कम 1500 वीआईपी लोगों का यहाँ भोजन बनता है और सामने हमारा डाइनिंग है। 1500 लोगों को हम डेली यहाँ वीआईपी को भोजन कराते हैं। भोजन में मिनिमम 4 सब्जी, खीर, हलवा और 1 मिठाई, चपाती, पूरी, कचौरी, ये तमाम आइटम हमारे यहाँ बनते हैं। और डेली कम से कम हमारी इस किचन में 1000 किलो लड्डू बनते हैं, जो कि सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, लड्डू का ढेर दिखाई दे रहा है। और ये लड्डू 1000 किलो हमारे परम पूज्य गुरुजी आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी गुरु महाराज का आदेश है कि जो भी इस हमारे शिविर में जो भी एक कदम रखेगा उसको लड्डू, चाय और नाश्ता, वो कोई भी आदमी बगैर लड्डू खाए, बगैर चाय पिए, बगैर नाश्ता किए हमारे शिविर से बाहर नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ डेली कम से कम 1 टन लड्डू, 1000 किलो लड्डू बनता है। कम से कम 500 किलो कचौरी बनती हैं, कम से कम 200 किलो मट्ठी बनती हैं, जो कि सारा दिन चाय चलती है और चाय के साथ लड्डू, मटर का समोसा। तो ये हमारा कम से कम 18 घंटे जो है ये सेवा रहती है। हमारा अन्न क्षेत्र 24 घंटे सर्विस है। कम से कम एक अन्न क्षेत्र में हमारे यहाँ 15,000 लोग अभी भोजन कर रहे हैं। और बाहर हमने अपने शिविर के बाहर जो है वहाँ भी व्यवस्था खाने की और चाय की है। कम से कम मिनिमम 15,000 लोग और वहाँ भोजन करते हैं। 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा है परम पूज्य गुरुजी ने। उसको आप अब तक कितने प्रतिशत आप उस लक्ष्य को अब तक प्राप्त कर चुके हैं? देखिए शगुन जी, लक्ष्य 1 करोड़ का था हमारा, लेकिन लक्ष्य गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज का जो लक्ष्य है भोजन कराने का, वो 2 करोड़ हो गया है। अच्छा, कम से कम आपने बड़ी बात आप बता रहे हैं, 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो गया है। और कम से कम हम लोग यहाँ अभी तक 50 लाख से ऊपर लोगों को भोजन करा चुके हैं।
और अगले 1 महीने में हमारा लक्ष्य जो है वो 1.5 करोड़ लोगों का है। डेली हम लोग 60,000 लोगों को कम से कम भोजन यहाँ कराएंगे और लक्ष्य हमारा 2 करोड़ लोगों को कंप्लीट भोजन कराने का है। हमारे गोडाउन में 2 करोड़ लोगों के भोजन व्यवस्था का राशन कंप्लीट आया हुआ है। जी, वो मैंने दिखाई तस्वीरें। और शगुन जी, आपके इस YouTube के माध्यम से मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप भी इस हमारे जो शिविर की उपलब्धियां हैं ये लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं कहूँगा जो भी कुंभ स्नान करने के लिए यहाँ आए वो हमारे शिविर में एक बार ज़रूर आए और हमारे यहाँ एक बार चाय नाश्ता भोजन, उसमें लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ आए इस कुंभ में वो एक बार हमारे शिविर ज़रूर आए, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद ले और हमारे गुरु महाराज की जो ये लोगों पर जो कृपा है और जो गुरु महाराज का लक्ष्य है 2 करोड़ भोजन हमने कराना है, वो लक्ष्य भी हमारा पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, आपकी इतनी शुभकामनाएं देने के लिए। और शर्मा जी की खासियत ये है कि शर्मा जी जो चाट, टिक्की, मटरा, चीला और ये सब जो जब आप शर्मा जी अपने मुंह से बोलते हैं, मटरा का समोसा जब आप अपने मुंह से बोलते हैं तो मन करता है कि बस उसी वक्त उसको खा लिया जाए। तो दोस्तों, ये था शिविर का एक और नया हिस्सा। अब मैं आपको शिविर का एक और हिस्सा दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको 2 रसोई 2 भंडार दिखाए हैं। अभी मुझे आपको एक और, हमारे यहाँ शर्मा जी एक वीवीआईपी भी है ना? जी। वीवीआईपी डाइनिंग, वीआईपी डाइनिंग है। हाँ, वीवीआईपी डाइनिंग। तो वीवीआईपी डाइनिंग है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी रसोई को भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी गुरु महाराज से, पशुपति भगवान से और गंगा माई से ये प्रार्थना है कि आप पर भरपूर आशीर्वाद बढ़ाए और आपका चैनल इस देश और विदेश में पूरा छा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस महाकुंभ को कवर करने का, महाकुंभ की एक एक चीज़ को दिखाने का मौका मिला है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। अब चलते हैं इसी शिविर की एक और रसोई के अंदर, एक और भंडारे के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ। चलते हैं आगे। तो अब मैं इस शिविर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से में आ गया हूँ, जिस हिस्से में हमारे परम पूज्य गुरुजी निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज प्रवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ भोजन करते हैं, जहाँ भक्तों से मिलते हैं, जहाँ इस महाकुंभ में आने वाले कल्पवासियों से मिलते हैं। तो उसका सबसे जो एंट्री पर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ आप ये देखेंगे तो यहाँ ये आर्य वैद्यशाला यहाँ बनाई गई है। आर्य वैद्यशाला में यानी कि एक तरीके से नेचुरोपैथी सेंटर यहाँ है। अभी फ़िलहाल बंद है चूँकि रात का समय है। मैं आपको दिन में इसकी भी तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं कैमरामैन इमैनुअल से कहूँगा कि इमैनुअल, मुझे आप फॉलो करते हुए आएँ और मैं आपको यहाँ की दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ गुरुजी बैठते हैं, जहाँ गुरुजी अपने भक्तों से मिलते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग इमैनुअल चालू रखना और यहाँ आपको दिखाते हैं हम। ये खोलिएगा भैया। ये मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ परम पूज्य गुरुजी हमारे परम पूज्य गुरुजी सभी लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं और जितने भी यहाँ उनके जो सेवक आते हैं, जो दूर दूर से देशों विदेशों से मिलने के लिए जो भक्त आते हैं, ये हमारे परम पूज्य गुरुजी का वो स्थान है जहाँ पर वो विराजित होते हैं, जहाँ पर वो बैठते हैं। और ये जो पूरा कक्ष है ये अति विशिष्ट लोगों के लिए बनाया गया है। और इसके बाहर जो ये शीशा लगा है, आप देख सकते हैं, जब यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, वो तस्वीरें भी आप तक आती हैं। भीड़ हो जाने के समय परम पूज्य गुरुजी यहीं से सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, वो तस्वीरें आप देखते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस शिविर का हिस्सा है। ये बेसिकली शिविर में परम पूज्य गुरुजी का निवास है। इसी स्थान पे गुरुजी प्रवास यहाँ कर रहे हैं। अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ बैठ करके इस आश्रम में आने वाले बहुत सारे गणमान्य लोग, सीएम, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो लोग भोजन करते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आ रहे हैं, जैसे कि अभी स्टीव जॉब्स की वाइफ भी आई थी यहाँ, आपने वो तस्वीरें देखी हैं। उन्होंने कहाँ बैठ कर के भोजन किया, वो रेस्टोरेंट, वो जगह, वो भोजनालय मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन इमैनुअल, मुझे फॉलो करिएगा। तो
तो समय लिखा है डाइनिंग टाइमिंग ब्रेकफास्ट 8 AM to 10 AM, लंच 1 PM to 3 PM, टी 4:30 to 5:30 और डिनर 7:30 to 10 PM। ये वो हिस्सा है इस शिविर का जो कि सबसे मुख्य हिस्सा है, जहाँ पर आने वाले सभी गणमान्य लोग भोजन करते हैं। जी हाँ, CM, डिप्टी CM, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन यहाँ आकर के इसी डाइनिंग पर आकर के भोजन करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ भोजन चल रहा है, सेल्फ सर्विस भी है, सर्विंग भी की जाती है। यहाँ बहुत सुंदर से काउंटर लगे हैं, ये दीपों की सजावट है। आप ये भी मैनुअल अपने कैमरे में कैद करें, ये बहुत ही फूलों की और दियों की सजावट यहाँ कर रखी है। और इस जगह पर यहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये सभी लोग यहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये वो टेबल है जिस पर बैठ के भोजन यहाँ परम पूज्य गुरुजी अपने अतिथियों के साथ करते हैं। इमैनुअल इधर आइएगा, ये टेबल दिखाइएगा। ये बहुत ही मुख्य टेबल है इस रेस्टोरेंट की, इस भोजनालय की, जहाँ पर बैठकर परम पूज्य गुरुजी अपने गणमान्य अतिथियों के साथ भोजन करते हैं। इस कुर्सी पर, इस चेयर पर गुरुजी विराजते हैं। उसके साथ ही यहाँ जितने भी उनके गणमान्य लोग आते हैं एक साथ, 1 2 3 4 5 6 और 6 12 13 और 14 गुरुजी को मिलाकर के कुल 14 लोग इस टेबल पर बैठते हैं और वो भोजन करते हैं। आइए मैनुअल ये भी दिखाते हैं कि भोजन में आज क्या क्या व्यवस्था थी। ये देखना है मैनुअल, ध्यान से आइएगा। यहाँ फ्रूट सैलेड है, यहाँ वेजिटेबल सैलेड है, ये सब्जियाँ यहाँ रखी हैं, ग्लासेस रखे गए हैं, कटोरियाँ रखी गई हैं। ये आज मुझे लगता है कि ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी शायद बनाई गई है। ये गाजर मटर की सब्ज़ी थी शायद। अब चूँकि हम लोग लेट हैं, 10 बजे के आसपास इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये भी कोई सब्ज़ी है, शायद पत्ता गोभी जैसी सब्ज़ी मुझे नज़र आ रही है। कोई साग है, ये साग यहाँ भी बना हुआ है, वाह। और ये दाल यहाँ बनी है। और इसके साथ ही ये जीरा राइस आज यहाँ सर्व मुझे लगता है किया गया। और ये चूँकि साग बना था तो मक्की की रोटी जो है वो लाजमी है। ये मक्की की रोटी हैं जो यहाँ रखी गई हैं। ये पूरियाँ भी यहाँ रखी हैं। और ये है यहाँ जो आज के मेन्यू में जो स्वीट डिश रही होगी वो है ये वाइट रसगुल्ले, स्पंज रसगुल्ले, वो यहाँ रखे गए हैं। अब मैं प्रयास करूँगा कि आपको इस शिविर की रसोई भी आपको दिखाऊं और रसोई में जिस तरीके की हाइजीन, जिस तरीके की स्वच्छता यहाँ बरती जाती है वो भी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। आप बने रहिए मेरे साथ, अगला हिस्सा आपको जल्दी दिखाता हूँ। तो पूरा शिविर मैंने आपको दिखाया, पूरे शिविर के एक एक हिस्से से आपको अवगत कराया, रूबरू कराया। और अब हम उसी रेस्टोरेंट में खड़े हैं जहां पर बहुत ही अति विशिष्ट VVIP लोगों का भोजन होता है। जैसे कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़े संत महात्मा जो भी आते हैं गुरु से मिलने, उनका भोजन का कार्यक्रम यहीं होता है, इसी रेस्टोरेंट में होता है। और इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी, इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी है हमारे राजीव चोपड़ा जी के पास। राजीव जी से बात करते हैं, पूछते हैं क्या यहाँ की विशेषता है, कौन कौन से खाने यहाँ सर्व किए जाते हैं, कैसे किस प्रकार आप इतनी बड़ी व्यवस्था को यहाँ मैनेज करते हैं। राजीव जी, आप इस पर्टिकुलर प्लेस को आपकी देखरेख में यहाँ मैनेज किया जा रहा है, चलाया जा रहा है जी। आप कौन कौन से लजीज खाने यहाँ सर्व अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र में खाने बनाना, खाने सर्व करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखो जी, हम पूरे इंडिया के खाने कुजीन्स कवर कर रहे हैं। हमने महाराष्ट्रन भी किया है, गुजराती भी किया है, राजस्थानी, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, उत्तराखंड का भी किया है, एंड केरल एंड हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु, वी हैव कवर्ड ऑल दैट। और मिठाइयाँ भी बनाते हैं, अलग अलग मिठाई रोज़ बनती है। दिस इज़ व्हाट वी आर कवरिंग। तो कितने लोगों को आप अप्रॉक्स एक दिन में यहाँ भोजन करा रहे हैं? 150 से 200। 150 से 200 अलग अलग शिफ्ट में। एक शिफ्ट में जैसे ब्रेकफास्ट में आपके पास 100 के करीब होते हैं, लंच में 150 होते हैं, डिनर में 200 के करीब होते हैं जी। और गुरुजी के खास गेस्ट जो हैं वो सब यहीं आते हैं खाने, और जो यहाँ शिविर में ठहरे हैं VVIPs वो भी यहीं आते हैं। वो भी यहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। एक्सपीरियंस है आपका, चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ महाकुंभ में आए हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी का मुझे लगता है 144 वर्ष बाद जो कुंभ आया है, इस जीवन
पर्यंत तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो वी आर द लकी वन, वी आर द लकी वन, वी आर द लकी वन के इसको हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजीव जी, जो कि इस जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर, इसको रेस्टोरेंट कहना ठीक नहीं है, भोजनालय का शब्द मुझे लगता है इस्तेमाल करना चाहिए। इस भोजनालय को राजीव जी देख रहे हैं और यहाँ अति विशिष्ट लोगों को भोजन सर्व किया जाता है। बाकी वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इस वीडियो का मैं दिखाता हूँ। देखिए, भोजन बन गया, भोजन जहाँ बनता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, भोजन का सामान कहाँ रखा रहता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, भोजन कैसे बनता है वो भी दिखा दिया। अब भोजन खा कहाँ रहे थे वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। भोजन खाने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पानी। हालांकि भोजन करने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पिया जाता है, ऐसा हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है। लेकिन फिर भी पानी की व्यवस्था कहाँ से हो, ये तस्वीरें देखिए आप। पैक्ड वाटर जो कि इस शिविर में अथाह भरा पड़ा है। और मुझे अभी यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, पानी की जो व्यवस्था यहाँ संभाल रहे हैं, पानी कहाँ जाना है, कितना जाना है, वो जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि पानी के अभी और 4 ट्रक अनलोड ही नहीं हुए, जिसमें कि पानी भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। तो यहाँ छोटी बोतल भी हैं, पानी की बड़ी बोतल भी हैं, और पानी की जो कंपनी है, पानी का जो क्वालिटी है, वो अपने आप में बहुत उम्दा है। और यहाँ किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज़ की, किसी भी संसाधन की यहाँ फिलहाल निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज के इस शिविर में कमी नहीं है। मैं यूं ही नहीं कहता, यहाँ अन्नपूर्णा सिद्ध है। अब इस वीडियो का एक और हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कैमरामैन इमैनुअल, मुझे फॉलो करिएगा। खाना बन गया, खाना खा लिया, और खाना सब्जी से बना वो भी मैंने आपको दिखा दी, खाना चावल से बना वो भी, चावल जहाँ से आए मतलब वो भी मैंने आपको दिखाया, पानी भी दिखा दिया। अब खाने के कुछ बहुत मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी मदद के बगैर खाना बनाना संभव नहीं है। तो अब मैं आपको अपने इस शिविर के मुख्य कोठार के अंदर, हमारे यहाँ जब शिविर में जो गोडाउन होता है, जिसमें कि वेयरहाउस होता है, जिसमें कि सारा सामान रखा जाता है, उसको हमारी परंपरा के हिसाब से, सनातन परंपरा के हिसाब से अखाड़े का कोठार या शिविर का कोठार कहते हैं। तो ये हमारा मुख्य कोठार है, जिसमें आप देख सकते हैं इन डब्बों में मसाले हैं, ब्रांडेड मसाले हैं, कंपनी के मसाले हैं, जो कि आम जिंदगी में आम लोग अपने घरों में खाते हैं। वही ब्रांड और क्वालिटी का इस्तेमाल, क्वालिटी का ख्याल यहाँ रखते हुए उसी ब्रांड का आइटम यहाँ यूज़ किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये कैच के खड़े मसाले हैं, कंपनी के खड़े मसाले यहाँ रखे गए, पूरा गोडाउन भरा हुआ है। आप इमैनुअल पीछे तक दिखाइए, आप ये तस्वीरें मेरे साथ आइए और ये तस्वीरें पीछे तक दिखाइए कि यहाँ भरा पड़ा है सामान। यहाँ उसकी कोई क्वांटिटी, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी सीमाओं को लांघते हुए यहाँ सामान है। और ये सामान आता रहता है, ख़त्म होता रहता है, क्योंकि रखने के लिए, स्टोर करने के लिए भी एक, ये देखिए, ये इमैनुअल ये दिखाइए, ये भी ब्रांडेड जो सोयाबीन ऑयल है, जिसमें यहाँ भोजन तैयार किया जा रहा है। सब कुछ क्वालिटी का ख्याल रखते हुए भरा पड़ा है सामान। आप यहाँ आइए इमैनुअल, ये देखिए, कहते हैं कि अरहर की दाल खाने का तड़का जब लगता है सरसों के तेल में, बैंगन आलू लिट्टी का, बैंगन और आलू का जब चोखा बनता है, जब उसका, और उसमें जब सरसों के तेल को डाल दिया जाता है, कच्ची घानी का तेल डाल दिया जाता है, तो उसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। ये देखिए, फॉर्च्यून कंपनी का, जी हाँ, फॉर्च्यून कंपनी का सोयाबीन जो कच्ची घानी का तेल है वो यहाँ रखा है। और क्वालिटी का, मैं कह रहा हूँ ना, क्वालिटी का यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। आटा जिससे कि रोटियाँ बन रही हैं, ये कमर्शियल पैकेजिंग है आटे की, जो कि बड़े बड़े होटल में, 5 सितारा होटल में जो कमर्शियल पैकेजिंग इस्तेमाल की जाती है, वो यहाँ भरी पड़ी है। आपको आगे लेके चलूँगा, आगे आप दिखाऊंगा। देखिए, कुछ जो सरसों के तेल की कैन है वो वहाँ भी रखी हुई हैं। इधर में भी बहुत सारा नेचर फ्रेश का ये, और ये देखिए इमैनुअल, यहाँ आइए, इमैनुअल यहाँ आइए, ये वो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं जिसमें कि खाना यहाँ भंडारे में सर्व किया जा रहा है। और जो भंडारा शिविर के अंदर तो चल ही रहा है, शिविर के बाहर भी वो भंडारा चल रहा है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा। शिविर के बाहर जो भंडारा चल रहा है वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा। और ये देखिए, यहाँ ये विष्णु भोग सॉटेड राइस, विष्णु भोग सॉटेड राइस, इनसे चावल भी बनता है, जो दाल के साथ चावल खाया जाता है, इनसे खीर भी बनती है, इनसे चावल से तैयार होने वाली और भी दूसरी डिशेस बनती हैं। ये यहाँ रखा हुआ है। पंडित जी से पूछूंगा, पंडित जी ये इधर क्या रखा हुआ है? अगर ये पंडित जी हमारे यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हैं, पंडित जी यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपके पास क्या क्या सामान है पंडित जी, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। हमारे पास चावल है, मैदा है, सरसों तेल है, देसी घी है,
माने राशन के सारे सामान हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं। और ये भरपूर मात्रा में है, किसी चीज़ की मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, इतना मात्रा में है कि हम लोग यहाँ इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। पंडित जी, मैं अभी अपने वीडियो में कह रहा था कि यहाँ कैलाशानंद गिरी जी महाराज की, परम पूज्य गुरु जी की जो ये रसोई है, जो भंडारा है, इसमें अन्नपूर्णा माँ का पूरा भरपूर आशीर्वाद है। अन्नपूर्णा माँ यहाँ विराजमान है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए, ये पंडित जी हैं, प्रमोद पंडित जी हैं, जो कि हमारे दक्षिण काली मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं और इस कोठार की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। कोठार में किसको सामान कितना देना है वो बता रहे हैं कि माँ अन्नपूर्णा सिद्ध है। और थोड़ा सा अंदर लेकर चलूँगा इमैनुअल को, यहाँ दिखाऊँगा कि यहाँ किस तरीके से सामान भरपूर मात्रा में, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती। ये राजेश कंपनी के मसाले हैं। सनी देओल आपको दिख रहे हैं इस पे बने हुए, शायद इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये राजेश कंपनी के मसाले हैं, यहाँ वो भी रखे हैं। यहाँ ये दाल रखी है, दाल के कट्टे रखे हुए हैं। यहाँ उड़द की दाल है, तूर की दाल है, बहुत सारा सामान यहाँ रखा है। आगे भी आप देखेंगे उधर दालें हैं। ये खास तौर से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने रखी है मैनुअल, ये है कुल्हड़। यहाँ जो चाय परोसी जा रही है वो कुल्हड़ों में परोसी जा रही है और ये कुल्हड़ यहाँ भरपूर मात्रा में रखे हैं। ये जो कटोरे रखे हैं इनको कटोरा कहा जाता है। इसमें खीर को सर्व किया जाता है, क्योंकि परंपरा हमारे देश की रही, खीर को जो है वो हमेशा मिट्टी के बर्तन में कटोरे में सर्व किया जाता है और उससे उसका जो स्वाद है, उसकी जो सुगंध है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये असल में वो तस्वीरें हैं जो मुझे लगता है कि अब तक आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज के इस शिविर की किसी मीडिया चैनल को आपको देखने को नहीं मिली होंगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली होंगी। ये हम न्यूज़ स्कूप हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं आपको इस शिविर के बाहर जो भंडारा चल रहा है, जो 24 घंटे चलता है, जो सड़क से यात्री गुजरते हैं, जो रात को कुंभ मेले में प्रवेश करते हैं, जो कल्पवासी, जिनको भोजन की व्यवस्था कहीं नहीं हो पाती, वो हमारे इस शिविर के मुख्य द्वार पर भोजन प्राप्त कर लेते हैं। आइए मैनुअल, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब मैं इस शिविर का जो बाहरी हिस्सा है, जहां पर नित्य प्रति भोजन की व्यवस्था है, उन कल्पवासियों के लिए जो इस मेला क्षेत्र में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो भोजन की व्यवस्था है, जो कि राहगीर हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था के लिए देखिए, मैं अपने कैमरामैन इमैनुअल से कहूँगा कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी इसमें इसका काम है यहाँ बार बार भोजन लाना और बार बार यहाँ जो भंडारा चल रहा है उसके लिए भोजन की यहाँ मदद करना, उसके लिए ये गाड़ी लगातार यहाँ आती है। और इससे अब ये जितने भी हमारे ये जो सेवक हैं, जो आश्रम के सेवादार हैं, ये इससे अब भोजन को उतारेंगे और वो जो भोजन है वो वहाँ बाहर, जो अभी मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा, वो बाहर की तस्वीरों में आप देखिएगा कि वो किस तरीके से जो यहाँ से खाना उतरेगा, अनलोड होगा और उसके बाद वो खाना बाहर बटेगा। तो ये दिन में कई चक्कर गाड़ी ये वाली जो है वो लगाती है और रसोई में, भंडारे में भोजन बनता है। उसके बाद ये इन बड़े बड़े भगोनों में बन करके ये आ जाता है। ये देखिए आप, ये इस वक्त में मुझे लगता है कि ये सब्ज़ी है, जो कि सब्ज़ी बन के आई है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि भारी हो जाता है, पूरा भगोना भरना संभव नहीं हो पाता और इसको कई लोगों की मदद से उठाया जाता है। इसको उठाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। उस बर्तन में आप देख सकते हैं अंदर में वो चावल है, जो कि खिला खिला चावल है, जो कि भंडारे में यहाँ बांटा जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें, ये चावल जो कि राहगीरों के लिए, जो कल्पवासी जो प्रयागराज क्षेत्र में इस महाकुंभ के दौरान यहाँ जो आए हैं, जिनको कि कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो राहगीर यहाँ 24 घंटे भोजन प्राप्त करते हैं। वो बड़े भगोने में आप देख सकते हैं कि वो दाल है और अच्छा उसमें पूड़ियाँ हैं, उसके अंदर देखिए आप, ये पूरियाँ हैं। इमैनुअल थोड़ा सा करीब ले आइए कैमरे को और दिखाइए, ये देखिए, ये गरम गरम पूरियाँ बन के आई हैं और ये पूरियाँ जो हैं वो अभी बाहर भंडारे में बांटी जाएंगी। अब मैं बाहर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जब ये भोजन को वितरित करने की जो कार्य है वो जब शुरू हो जाएगा तो मैं बाहर से वो आपको तस्वीर दिखाऊंगा। कैमरामैन इमैनुअल, आप फॉलो करते हुए मुझे एक बार बाहर की तरफ आइए। तो ये देखिए, ये बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन इमैनुअल से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं, जो ये भोजन की वितरण करने का जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। इसको कुछ पलों के लिए रोका गया था क्योंकि गाड़ी आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ और अब गाड़ी आ गई है। ये आप देख सकते हैं, पीछे एक बड़ी लंबी कतार लगी है। आइए इमैनुअल, मेरे साथ इन तस्वीरों को दिखाइएगा, आप आइएगा और
ये देखिए, ये जो पूरी जो कतार है, ये कतार यहाँ लगी है और यहाँ लोग सब भोजन प्राप्त कर रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र में। ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि हाय गाइस, बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये जो है, ये आप इस भीड़ का उत्साह देख सकते हैं और इस भीड़ के उत्साह के ये पंक्तियां लगी हुई हैं और बड़े ही सब डिसिप्लिन में सब लोग हैं और इस डिसिप्लिन को बरतते हुए यहाँ देखिए पूरी लंबी एक कतार लगी हुई है और इस लंबी कतार में सब लोग, यहाँ जितने भी कल्पवासी हैं, जो राहगीर हैं, वो भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये जो कार्य है ये लगातार इसी प्रकार चलता रहता है। तो ये इस शिविर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि महाकुंभ में सेवा का कार्य सबसे बड़ा कार्य माना जाता है और सेवा कार्य को परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज के इस शिविर में निरंतर जारी रखा गया है। तो अगर आपको भी रात्रि में भोजन की कोई समस्या है तो यहाँ आइए और यहाँ कल्पवासियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था है उसका आनंद लीजिए। देखिए, भोजन तो वितरित हो रहा है, लेकिन भोजन है कैसा, भोजन जो यहाँ राहगीर भोजन प्राप्त कर रहे हैं उनको भोजन की क्वालिटी, भोजन का स्वाद कैसा लगा, ये पूछते हैं। कैसा लगा भैया भोजन? खाने का सर स्वाद बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे 2 दिन से खा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से रुके हुए हैं और कल भी अच्छा था, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाना बहुत स्वादिष्ट, एकदम मन मोह लेता है खाने में। हम लोग भंडारा खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर की फीलिंग एकदम पूरा। सब भगवान की कृपा है, जो खाना बहुत बढ़िया मिल रहा है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो ये देख सकते हैं इमैनुअल, एक बार पीछे आप कैमरा एक बार दिखा दीजिए उधर। मैं इस वक्त इन लोगों से बात कर रहा हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग भोजन पा रहे हैं और भोजन जिस तरीके से पाने के बाद जो लोग यहाँ अपना बता भी रहे हैं, उनसे भी कुछ और लोगों से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। यहाँ परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज की तरफ से भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन पा रहे हैं और भंडारे में भोजन पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा है भोजन? बहुत बढ़िया भोजन है सर, और आनंद है। दोनों तरफ यहाँ पे भंडारी चल रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी। वीआईपी लोगों के लिए अलग से भी लोग अंदर जाकर खाना खा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ, बहुत अच्छी कचौड़ी है, सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और हम लोग लगभग आते जाते खा लेते हैं यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, एकदम महाराज जी की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, खासकर विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए। और मैं सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ अगर वो आ रहे हैं इस सेक्टर नंबर 9 में, तो कैलाश जी महाराज जी का भोजन जरूर करके जाएं। सेक्टर 9 अगर आप आ रहे हैं और भोजन की व्यवस्था कहीं नहीं दिख रही है तो सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग स्थित कैलाशानंद गिरी जी महाराज का जो आचार्य शिविर है, यहाँ आइए और यहाँ भोजन प्राप्त करिए। खैर कोई नहीं, कैमरा और माइक के बीच में लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, इससे मुझे कोई ख़ास दिक्कत तकलीफ़ नहीं होती है। बाकी आपको भी अगर भोजन का पाना है, भोजन प्रसाद पाना है, तो आप भी चले आइए सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग स्थित कैलाशानंद गिरी जी महाराज के शिविर में। और ये शिविर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही भव्य दिव्य हिस्सा है, जहाँ पर प्रतिदिन महादेव की आरती होती है, प्रतिदिन गंगा आरती होती है और अलग अलग ब्राह्मणों द्वारा इस आरती के कार्य को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि किस तरीके से यहाँ पीछे जो ब्राह्मण हैं बहुत सारे, वो इकट्ठा हैं और वो इस वक्त में आरती की प्रक्रिया को जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। ये कुछ ही क्षणों बाद ये आरती शुरू होगी। तो दोस्तों, ये है सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग स्थित आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज का शिविर, जहाँ देश की परंपरा, सनातन की विरासत का एक अलग रूप, एक अलग प्रारूप देखने को मिलता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ कूप देखते रहिए। न्यूज़ कूप चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें।